स्वागत है जीए एकेडमी में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, जब तक आप लोग की पीएचडी अवार्ड नहीं हो जाती तब तक मैं आप लोग की हेल्प करती रहूँगी। इवन जो आने वाले कैंडिडेट्स से जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करेंगे उनकी भी हेल्प जीए एकेडमी के माध्यम से होती रहेगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में गाइड लिस्ट कब जारी करेगा। तो गाइड लिस्ट जारी हो सकती है 15 मई से लेकर के 30 मई के तक के बीच में, यदि आप लोग लकी हुए तो। नहीं तो वो जून में ही जारी करेगा। और और आपकी मेरिट लिस्ट भी जारी होगी, जिसमें आपका नेम, फादर्स नेम और आपके मार्क्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका पूरा एड्रेस, जिसमें ग्रुप वाइज होगा। जैसे आप साइंस ग्रुप से हैं तो साइंस ग्रुप का एक साथ रिजल्ट आएगा, मतलब एक साथ पीडीएफ आएगी मेरिट लिस्ट। उसी तरीके सोशल साइंस का भी एक साथ आएगा। और जैसे जैसे साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कौन सब्जेक्ट हो गया, हाँ स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स कितने में आते हैं, साइंस में आते हैं। जियोलॉजी ये साइंस के हैं। और सोशल साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट्स आएंगे, सोशल साइंस में आएंगे जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इनकी लिस्ट सब्जेक्ट वाइज लिस्ट जारी नहीं होगी, ग्रुप वाइज लिस्ट जारी होगी। या कि फिर लोग मर्ज करके भी वो कर सकते हैं, मतलब रिजल्ट जारी कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि वो किस तरीके से बनाते हैं पीडीएफ। तो एक ये हो गया। दूसरा, एक नोटिफिकेशन और आएगा कि आपको अ, इतने तारीख से पहले तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में जा कर के। वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्टिंग बता देंगे नोटिफिकेशन में ही, तो आप लोग देख लेना, है ना। ये तीनों प्रोसेस एक साथ रहेगी। गाइड लिस्ट अपडेट कर देंगे, फिर मेरिट लिस्ट भी अपडेट कर देंगे, और साथ ही साथ में आपको नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं ये। और आप डेली जो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट में विजिट करते रहें, है ना, अपडेट लेते रहें। यदि आपको कोई अपडेट आता है, तो यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपको बता दूंगी, समझा दूंगी। और यदि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं आप लोग को बता दूंगी। तो यही है कि मैं आपको, मतलब आपको कहीं भी डाउट हो, कोई भी छोटी सी कोई भी डाउट हो आपको नोटिफिकेशन में, या कि फिर कोई जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है नया, तो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता देना कि मैम ये नोटिफिकेशन आया है, आप जो है वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगी। और आप लोग नहीं भी कहेंगे और मुझे भी पता चलता है तो मैं भी बना दूंगी, ठीक है। अब आरएसी की डेट कब आएगी, तो जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी तब आपकी आरएसी की डेट आएगी। और इससे पहले, आरएसी के पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आरएसी की डेट आएगी। मतलब एक बार आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा आरएसी के पहले, फिर उसके बाद आपको आरएसी की डेट में, फिर जब वो नोटिफिकेशन निकालेंगे तब आपको जाना होगा। मुझे लगता है जुलाई अगस्त में आपका आरएसी होगा, क्योंकि जो है अभी तक तो इन लोग मेरी लिस्ट जारी नहीं करा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी तो देरी हो ही रही है, तो और भी देरी मतलब कर सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि जो लोग भी दूर के हैं, जिनके सब्जेक्ट में वैकेंट सीटें ज़्यादा हैं और ज़्यादा लोग पास भी हुए हैं, तो आप लोग जैसे जिस दिन की डेट दी गई है ना, मतलब चले जाएं उसी डेट के दिन। लेकिन आप ये सोचेंगे ना कि उसी दिन काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप सुबह चले जाना और वर्किंग डे के दिन ही जाना। सुबह चले जाना तो शाम तक आपका काम हो जाएगा सॉरी, ठीक है। और एक चीज़ और बता रही हूँ कि आपको टॉपिक जो है, जैसे आरएसी के टाइम में टॉपिक टाइप्ड होना चाहिए, मतलब प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है। 2 पेजेस का बनेगा, जिसमें आपका टॉपिक का नेम होगा, इंट्रोडक्शन होगा, फिर ऑब्जेक्टिव्स होगा, फिर उसके बाद ये आप नॉन आर्ट से बिलोंग, मतलब आर्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइपोथेसिस होगा, फिर मैथोडोलॉजी, या कि मतलब टूल्स, कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हो, फिर रिजल्ट रहेगा। इसी तरीके से जो लोग साइंस से बिलोंग करते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सॉरी टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, फिर मैथोडोलॉजी, फिर रिजल्ट,
ये लिखना है आपको, 2 पेजेस का बनेगा। फिर रेफरेंसेस कहीं से लिखा तो रेफरेंसेस भी ऐड कर देना। और ये हो गया। साथ ही साथ में आप लोग को ये भी है कि अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन लेते हैं, लेकिन यहाँ बरकतुल यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन नहीं है। अब वहाँ पे क्या करते हैं, टॉपिक नेम पूछते हैं, फिर आप इसमें क्या करोगे, कैसे करोगे, और एक तरह का वो आपको वो कराते हैं कि इसमें मॉडिफाई कर लो, है ना। इसमें जो है ये सही नहीं हो कि क्या होता है कि आरएसी का मतलब ही होता है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। इसमें आपको एडवाइस करती है कि ये टॉपिक मॉडिफाई कर लो, ये टॉपिक सही नहीं है ना। इसमें क्योंकि देखो आरएसी के बाद आपकी आरडीसी होगी, मतलब आरडीसी कब होगी, जब आपका कोर्स वर्क होगा, क्लासेस होंगी, फिर उसके एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आरडीसी होगी। आरडीसी के टाइम में आरडीसी मतलब पीएचडी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका टॉपिक थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ या कि फिर बहुत रिपीटेड टॉपिक है तो आपकी आरडीसी रुक जाएगी। इसलिए जो है ना गाइड से ज़रूर मिल लेना, सजेशन ज़रूर ले लेना। हाँ, एक बात और बता रही हूँ, आरएसी के टाइम में कंसल्टेटर ज़रूर लेके जाना है और टॉपिक भी लेके जाना है। आपके डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट करा है वो लेके चले जाना, क्योंकि वहाँ वो मांगते हैं। और मैंने बना दिया है, डॉक्यूमेंट्स बना दिया, डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बना दिए हैं मैंने, इंटरव्यू के वीडियोस बना दिए हैं कि कितने मार्क्स का होगा, कैसे होगा, सारी वीडियो जियो एकेडमी में है, जा कर के आप देख सकते हैं। अब आप लास्ट क्वेश्चन यही है कि बरकतुल यूनिवर्सिटी इतना लेट क्यों कर रही है। वो लेट इसलिए कर रही है क्योंकि देखो अप्रैल मई में क्या होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं किनके, यूजी पीजी के, तो उसमें वो बिज़ी है। ठीक है, यदि आप लोग की डेट भी निकाल देती है तो वो टाइम नहीं दे पाएगी। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी और जीवा जी और जितने भी हैं उनका काम थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन इनका बी ग्रेड है यूनिवर्सिटी का, तो कहीं ना कहीं काम तो ढीला रहेगा। उनको यूजी से कोई मतलब नहीं होता, उनको ये रहता है कि हाँ अपना काम करेंगे, हाँ अपने मन का करेंगे, तो करते आ रहे हैं, इसलिए तो बी ग्रेड मिला हुआ है। तो आप ये सोचेंगे ना कि जो है मई में भी आ जाएगी डेट आरएसी की, तुरंत देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही है कि सब प्रोसेस वाई प्रोसेस चलेंगी। जून में भी आ सकता है आरएसी का डेट, लेकिन ये नहीं है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो नहीं लगता जून में आएगा। लेकिन आप ये कोशिश यही रखें, मतलब तैयारी रखें अपनी कि आरएसी की डेट कभी भी अनाउंस हो जाए तो हमसे जो है मतलब आरएसी में हम लोग को भागम दौड़ी न मचानी पड़े कि हमको ये नहीं हो रहा है, हमको ये पता नहीं हो पा रहा है। तो ये सब मतलब पहले से आपको तैयार रखना, जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार रखने, और अपने पास एक एक डॉक्यूमेंट्स प्रूफ रखना है हमेशा के लिए, जब तक आप लोग की पीएचडी अवार्ड नहीं हो जाती। मैं बार बार आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं कि वो गुमा देते हैं। अरे एक बार यही हुआ था कि अरे यार हमें स्कोर कार्ड नहीं मिल रहा है, यार हमारा एडमिट कार्ड गुम गया। अब थोड़ी ना वो 6 7 8 महीने तक स्कोर कार्ड बचा ही रहेगा, अब तो हटा भी देते हैं ना, कभी कभी भी लिंक भी काम नहीं करती है। तो आपको स्कोर कार्ड, आपने जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है वो आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक कॉपी अपने पास रखना हमेशा, जैसे आपसे बोलेंगे 3 4 कॉपी बना के रखना है, 3 4 कॉपी लेके आना है, तो अपनी जो कॉपी परमानेंट जो प्रिंट आउट निकला है वो रखना अपने पास, फ़ोटो कॉपी सबको सबमिट करना, ठीक है। और जहाँ भी जाना अपना एक लेके जाना, मतलब एक फ़ोल्डर बना लेना जिसमें जो है जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमेशा रखना, क्योंकि इन फ्यूचर में हमेशा काम आएगा ये आपके आपके जॉब में भी, ठीक है ना, आपके एडमिशन के टाइम में भी, हर जगह काम आएगा। मतलब कोई चीज़ आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहें कि जो है कि जल्दी क्यों नहीं हो पा रहा है ना, डेट क्यों जल्दी नहीं आ पा रही है। मैं रीज़न मैंने बता दिया है ना। तैयारी रखें आप लोग, कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है, कभी भी गाइडलाइंस जारी हो सकती है, कभी भी आपको बरकतुल यूनिवर्सिटी आना पड़ सकता है। और डेली आप विजिट करते रहें बरकतुल यूनिवर्सिटी की साइट। ये आपको सभी को ये वर्क दिया है मैंने कि डेली आपको सोते वक्त या कि फिर आप जो है सुबह भी आप ओपन कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है 5 बजे के बाद आप ओपन कर लेना आप सभी लोग। जैसे आप लोग खाना खाने के लिए ना टाइम बना के रखा है, वैसे आप बरकतुल यूनिवर्सिटी की साइट बस 2 3 1 मिनट भी नहीं लगते, जाओ बीयू यूनिवर्सिटी उसमें टैप करो
और फिर उसके बाद जो है देख लो उसमें पीएचडी फोल्डर वाले में, मतलब पीएचडी वाले में जाकर उसमें टैप कर दो, उसमें सारा नोटिफिकेशन दिखेगा। न्यू नोटिफिकेशन कुछ आया है तो वो बता देंगे, या कि फिर मतलब सामने ही रिफ्लेक्ट होता है। जब हम जो है व्यू की साइट में जाते हैं तो सामने जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उसमें पहले से ही रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग अवेयर रहें। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है नोटिफिकेशन के बारे में या कुछ के बारे में, तो आप मुझे बता देना, तो मैं वीडियो बना दूंगी या कि फिर आपको मतलब मैसेज के माध्यम से समझा दूंगी। ठीक है।